नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 का सिलेबस जारी हो चुका है। आरएसएम एसएसबी ने फाइनली सिलेबस जारी कर दिया है। अभी दोस्तों आरएसएम एसएसबी ने इसका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जारी किया है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी स्कीम देखिए क्या रहने वाली है। इसके अंदर आपका जो पेपर होने वाला है प्रश्न पत्र वो अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में सभी जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 100 निर्धारित किए हैं, अधिकतम अवधि 2 घंटे की रहेगी और अधिकतम प्रश्नों की संख्या है वो इसमें नहीं बताई गई है। तो इसको लेकर भी एक सवाल बन जाता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, ये भी बताया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देखिए पाठ्यक्रम में सबसे पहले इसमें सामयिक विषय यानी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो इसके अंदर विशेष तौर से ये 4 टॉपिक शामिल किए गए हैं, यानी विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। इसके बाद में भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य जीवन के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, ये जो टॉपिक है इसमें राजस्थान के बारे में विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। फिर इसमें राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान एवं खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण को शामिल किया गया है। तो ये तो आपका भूगोल का हो गया। सबसे पहले इसमें विश्व का शामिल किया है, फिर भारत का शामिल किया है, फिर राजस्थान का शामिल किया गया है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में कृषि और आर्थिक विकास रहेगा। कृषि और आर्थिक विकास के अंदर देखिए खाद्य और वाणिज्य फसलें, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल एवं बंजर भूमि विकास की जो योजना है उनके बारे में सवाल, वृहत उद्योग, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद में आता है आपका इतिहास। इतिहास में देखिए क्या क्या दिया है। निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृति, इतिहास और संस्कृति। देखिए जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत कवि, योद्धा संत, लोक देवता और लोक देवियां, हस्तशिल्प कला, मेले त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, लोक एवं जनजातीय पहलू के संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आपका इतिहास और संस्कृति मतलब कला संस्कृति भी इसमें शामिल है। इतिहास के टॉपिक भी इसी के अंदर शामिल किए गए हैं। इतिहास में से देखा जाए तो इतिहास के अंदर मुख्य स्मारक, साहित्य कृतियां शामिल की गई है, बाकी संस्कृति से संबंधित टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद में साधारण मानसिक योग्यता रहेगी, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता रहेगी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित भी रहेगी, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। कहने का मतलब यह है कि पिछली बार जो मेंस का सिलेबस था सेम वही सिलेबस है, बस टॉपिक कम कर दिए हैं। इतिहास में कम कर दिया है, भूगोल के अंदर कम कर दिया है, राजस्थान की कला संस्कृति के कम कर दिए हैं। इस तरह से कुछ टॉपिक हटाकर यह सिलेबस जारी किया गया है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब दोस्तों सवाल यह है कि जब प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस इस तरह से निर्धारित किया गया है तो भी मेंस के अंदर क्या करने वाला है आरएसएम एसएसबी। भाई प्रारंभिक परीक्षा के अंदर ये सिलेबस रहेगा तो फिर मेंस में क्या रहेगा? यहां कुछ छोड़ा ही नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, कंप्यूटर का बुनियादी नॉलेज, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है। तो भाई जो आपका मेंस का पेपर होगा, जो मुख्य परीक्षा होगी, उस एग्जाम के अंदर भाई क्या रखेगा आरएसएम एसएसबी, ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी ये जो सिलेबस है ये मुझे नहीं लगता कि प्रारंभिक परीक्षा के लायक ये सिलेबस है। इस तरह का सिलेबस नहीं होना चाहिए। कुछ इसके जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये तर्क शक्ति और साधारण मानसिक योग्यता, इनमें से एक इसमें रख दो, एक मेंस में रख दो। अंग्रेजी, हिंदी, गणित तीनों को इसमें लगा दिया, कंप्यूटर को भी इसमें लगा दिया। तो भाई कहीं ना कहीं ये सिलेबस टेढ़ी खीर होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा वाला। और मुझे लगता है कि जो मेंस का सिलेबस अब बचेगा वो इससे आसान ही होगा कहीं ना कहीं।
उसमें देखते हैं क्या होगा। जैसे ही उसके बारे में अपडेट मिलेगी आपको जानकारी देंगे। साथ ही एक जो सवाल है कि इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है। नेगेटिव मार्किंग का नहीं बताया गया है, तो नेगेटिव मार्किंग प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगी। संभावना यही जताई जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी दोस्तों, आपने ग्राम सेवक के लिए आवेदन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। सिलेबस आ चुका है, मैं आपको इसके बारे में हर एक अपडेट्स देता रहूंगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, बेस्ट बुक कौन सी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ। दिसंबर में आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम भी होना है, संभावित महीना आपको बताया हुआ है। तो बाकी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।